तैयार हो जाइए, देश मध्यावधि चुनाव के रास्ते पर चल पड़ा है। ये शुरुआत तो हमारे नीतीश बाबू ने कर दी है। इसका समापन कौन और कब करेगा, इस अनिश्चय का, इसकी प्रतीक्षा कीजिए। ये मैं नहीं कह रहा, लगभग 24 घंटे से अधिक पहले से ये समाचार मुझे पटना से मिला हुआ है, कल सुबह लगभग 11:30 बजे से। लेकिन तन मन ठीक नहीं होने की वजह से मैं कल आपको ये बात नहीं बता पाया। लेकिन कुछ दिनों पहले जिस LIC एजेंट के जरिए जिन पत्रकार मित्र से मेरी बात हुई थी, उन्होंने कल फिर टेलीफोन पे मुझसे बात की और कहा कि पटना में जो कुछ हो रहा है वो आज भली कालीन के नीचे दबाया जा रहा है, लेकिन बहुत जल्दी पूरे देश में सतह के ऊपर आएगा और ऐसा आएगा कि सब हतप्रभ रह जाएंगे, कोई कल्पना भी नहीं कर सकेगा। इन पत्रकार मित्र का कहना था कि हमारे नीतीश बाबू की जो चुप्पी है मौजूदा सरकार के आचरण को देखकर, उस चुप्पी की वजह से पूरे जदयू में और बिहार में बेचैनी छाई हुई है। इन पत्रकार मित्रों ने विस्तार से क्या कहा, ये मैं आपको बताता हूँ। नमस्कार, मैं विष्णु बैरागी और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल बैरागी की बातें। कृपा करके मेरा चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। इन पत्रकार मित्र का कहना ये है कि लोकसभा 2024 के चुनाव के नतीजे, उनका एकमात्र संदेश था कि जनता को मोदी सरकार की नीतियां, मोदी सरकार का रवैया, ये सब अस्वीकार है और इन सब में बदलाव चाहते हैं। लेकिन पहले मोदी सरकार के नाम पर अब NDA सरकार आ गई है, लेकिन NDA सरकार आने के बाद भी लगता है कि वही की वही मोदी सरकार बनी हुई है, कहीं कुछ नहीं बदला हुआ है। वो के वो PM, वो के वो मंत्री, उन्हीं मंत्रियों को वह के वही विभाग, वही स्पीकर, इन सब का वही चाल चलन, आचरण, व्यवहार, मुख मुद्राएं, बोलने का, लोगों को हड़काने का लहजा, सब कुछ वही का वही। कहीं पर भी किसी को नहीं लगता है कि मोदी सरकार या भाजपा की सरकार बदल गई है और NDA की सरकार आ गई है। बिहार में जदयू वाले इसीलिए थोड़े से परेशान हैं। ये यथास्थिति नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन ये यथास्थिति आ गई है और बिहार वालों को इस बात की बेहद तकलीफ हो रही है कि ये यथास्थिति लाने में जिन दो लोगों की मदद हुई है, जिनके वजह से ये यथास्थिति बनी है, उसमें एक उनके नीतीश बाबू भी हैं, दूसरे स्वाभाविक है, आप हम सब जानते हैं, चंद्रबाबू नायडू हैं। लेकिन बिहार के लोग केवल अपने नीतीश बाबू की बात करते हैं। उन्हें बड़ी तकलीफ हो रही है कि नीतीश बाबू मोदी जी के व्यवहार, मोदी जी के केवल एक अंतर आया है, क्या वो मोदी सरकार और मोदी की गारंटी की बात नहीं करते हैं। अब तो शुरू में उन्होंने NDA सरकार कहना शुरू किया था, अब वो NDA सरकार भी नहीं कह रहे हैं। नए मंत्री जो बने हैं उनके बोलचाल में, व्यवहार में कोई अंतर नहीं आया है। स्पीकर के व्यवहार की यथास्थिति देखते हुए बिहार के लोग ज़्यादा बेचैन हैं, क्योंकि उनकी वजह से ही ज़्यादा घबराहट हो रही है कि इस सदन को चलाने की जिम्मेदारी जिस स्पीकर पे होती है, वो स्पीकर की तरह काम करते हुए बिहार वालों को नजर नहीं आ रहा है। ऐसा पटना के इन पत्रकार मित्र ने कहा, मित्र का कहना है। मित्रों, आपको याद होगा, बिहार पूरे देश में अपनी एक अलग पहचान बना रखता है। सोचने के मामले में, पढ़ने के मामले में, बहस करने के मामले में, अध्ययन करने के मामले में और वैचारिकता के आधार पर बहस करने के मामले में बिहार के लोग अलग से पहचाने जाते हैं। दूसरी आज़ादी आंदोलन की शुरुआत JP ने बिहार से की थी, गुजरात के विद्यार्थियों की मदद से वहाँ उन्होंने की थी। और समाजवादियों की तो पहचान ही हमेशा विरोध रही है। देश ने देखा है शुरू से कि केवल पत्रकार और समाजवादी यही विरोध में रहते हैं, बाकी तो सब सत्ता के दास हो जाते हैं। ये सदैव प्रतिपक्ष में इनको देखा और जाना जाता है। और स्थिति ये थी कि लोहिया ने तो अपनी ही सरकार को बर्खास्त करने की मांग कर दी थी। फिर ऐसी मनमानी वाली इस सरकार में मोदी, भाजपा, संघ, स्पीकर और सारे मंत्रियों की मनमाने वाली इस रवैये के बाद भी नीतीश चुप क्यों है? बिहार के लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि वो ऐसा कौन सा समझौता हो गया नीतीश का मोदी जी से कि वो बिल्कुल चुप हैं। क्योंकि
मंत्रियों में जदयू के लोगों को कोई भारी भरकम मंत्रालय मिले नहीं, न बिहार को विशेष दर्जा देने का कोई आश्वासन सामने या पर्दे के पीछे मिला है, फिर नीतीश क्यों चुप हैं? और अब तो भाजपा बिहार में भाजपाइयों ने खुलेआम मांग करनी शुरू कर दी है कि बिहार में भाजपा का मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए, और ये भी घोषणा कर दी है कि बिहार के अगले चुनाव मोदी जी के नाम पे लड़े जाएंगे, नीतीश के नाम पे नहीं लड़े जाएंगे। फिर भी नीतीश चुप हैं। नीतीश की इस चुप्पी की वजह से ही बिहार के जदयू में घबराहट और बेचैनी छाई हुई है। उन्हें पता नहीं क्यों लगने लगा है कि मोदी और शाह जदयू को राजनीति की इतिहास की किताबों में समेट के रख देंगे, और नीतीश की दशा, नीतीश बाबू नवीन पटनायक की दशा को प्राप्त हो जाएंगे, अर्थहीन महत्वहीन हो जाएंगे। इसीलिए उनको लगता है, मुझे पटना वाले पत्रकार मित्र ने कहा कि उन्होंने दोहराया कि मैं बैरागी जी बहुत सजगता से सावधानी से कह रहा हूँ कि भाजपा को लेकर बिहार जदयू की चिंता सबसे बड़ी क्या है कि बिहार जदयू कहीं बिहार भाजपा नहीं बन जाए। उन्हें साफ लग रहा है कि जदयू के संसदीय दल में फूट डालकर, विभाजन करवाकर जदयू का अस्तित्व नष्ट कर दिया जाएगा, और इसीलिए बिहार वाले कह रहे हैं कि बिहार के जरिए देश मध्यावधि चुनाव की ओर आगे बढ़ चुका है। पलटी तो नीतीश बाबू खाएंगे ही खाएंगे। वो देखना ये है कि कब खाते हैं, क्योंकि इस तरह से अपनी दुर्दशा, अपनी उपेक्षा और अपने साथियों की दुर्दशा को स्वीकार करना उनके स्वभाव में नहीं है। लेकिन पता नहीं वो क्या अघोषित अनजान कारण है कि नीतीश बाबू चुपचाप हैं, और नीतीश बाबू की ये चुप्पी ही सारे जदयू में घबराहट का कारण बनी हुई है। इन पत्रकार मित्रों ने कहा है कि बैरागी जी मेहरबानी करके बिहार की ये बात आगे पहुंचाइए कि देश मध्यावधि चुनाव के वो रास्ते पर बढ़ चला है, और मध्यावधि चुनाव कब होंगे, इस अनिश्चय की शुरुआत तो हमारे नीतीश बाबू ने कर दी है, और नीतीश के साथ साथ चंद्रबाबू नायडू ने भी कर दी है। इसका समापन कौन करेगा, इसकी प्रतीक्षा कीजिए। और जो सबसे बड़ी बात जो मुझे कहने में बड़ी हिम्मत करनी पड़ रही है, उन पत्रकार महोदय ने कहा कि बैरागी जी, बिहार में नीतीश बाबू को और चंद्रबाबू नायडू को लोकतंत्र का खलनायक कहा जाने लगा है, और ताज्जुब मत कीजिएगा कि ये विशेषण बहुत जल्दी देश भर में लोकप्रिय हो जाए और इन दोनों के नाम के साथ स्थायी रूप से चस्पा हो जाए। और जब ये दोनों इतिहास के व्यक्तित्व बन जाएंगे, तब इन्हें अंतिम रूप से यह कहकर याद किया जाएगा कि 2024 के बाद देश ने जब लोकतंत्र लौटने की एक कोशिश की थी, जब संविधान को नष्ट कर देने की कोशिश को नकार दिया था, उस वक्त में ये दोनों लोग, नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू, लोकतंत्र के खलनायक बन के सामने आए, और इन्होंने 2024 के जन संदेश को ध्वस्त करने में निराशाजनक भूमिका निभाई। देखिए, पटना के नृत्य का संदेश मैंने आपको पहुंचा दिया। मेरा अपना इसमें कुछ भी नहीं है, इससे पहुंचाने तक का काम मेरा अपना है, बाकी सब उन मित्र का संदेश है। और आइए हमसे प्रतीक्षा करें, भगवान से प्रार्थना करें कि ऐसा कुछ नहीं हो जिसमें हम लोगों को असुविधा झेलनी पड़े, और हमारा लोकतंत्र, हमारा संविधान राजी खुशी सुरक्षित रहे, और हम सब प्रसन्नतापूर्वक साथ साथ जी सकें, लोकतंत्र का आनंद ले सकें। और यदि मान लीजिए सत्ता में कोई बदलाव होता भी है, तो बदलाव ऐसा नहीं हो कि हम मध्यावधि चुनाव की ओर जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। मेरा चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा।